हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांकर दत्ता। तो आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के बुक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम लोग को इस बुक में हम लोग को क्या क्या चैप्टर मिलेंगे। उस चैप्टर्स में से हम लोग नीट के प्रोस्पेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सी टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे और कौन सी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन एवरी टाइम बन रहे, तो उस चैप्टर्स को हम लोग को कैसे तैयारी करना है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग का नीट के सिलेबस और ये जो पैटर्न है हम लोग को पता है कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें से 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चन जूलॉजी से रहते हैं और 45 क्वेश्चन बॉटनी से रहते हैं। तो जो हम लोग का बायोलॉजी है उसमें फर्स्ट ईयर से और क्लास 11 से हम लोग का 22 चैप्टर्स है और क्लास 12 से हम लोग का 16 चैप्टर्स है, टोटल ऑफ 38 चैप्टर्स। मतलब 38 चैप्टर से हम लोग का बायोलॉजी का जो 90 क्वेश्चन है वो बन रहा है। और ये हम लोग को पता है कि एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स है, तो टोटल ऑफ 360 मार्क्स का क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से आ रहा है, जिसमें से अगर हम लोग को सिलेक्शन चाहिए, कोई भी बच्चे को अगर सिलेक्शन चाहिए तो आउट ऑफ 360 हम लोग को 320 मार्क्स बायोलॉजी में स्कोर करना है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं, टुगेदर विथ हम लोग वो जो मार्क्स है हम लोग आउट ऑफ 360 में 320 कैसे स्कोर करें, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग टिप्स के बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स के बारे में बात करेंगे, स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। Okay, so before starting the class, I like to request all the students to take one paper and write down the chapters name together with जो चैप्टर्स से हम लोग को कितना मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक से हम लोग का 22 चैप्टर्स है और 22 चैप्टर्स है, जिसमें से हम लोग को क्या क्या मिलेंगे। हम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी मिलेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी मिलेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी मिलेंगे। उसमें बाद हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स और उसके ऊपर हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग आते हैं चैप्टर्स पे। तो जो चैप्टर्स 1 है, चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हम लोग ने इससे भी पहले हम लोग ने पढ़ा कि अगर हम लोग को ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग को अगर क्लासीफाई करना है, जैसे कि हमने देख लिया कि 2 ऑर्गेनिज्म हमने आपको दे दिया, सपोज एक कैट है और एक डॉग है, तो वो दोनों में से हम लोग को सिमिलरिटीज़ क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या है और ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे क्लासीफाई करें। ठीक है, जैसे कि ऐसा हो गया कि आसाम में एक प्लांट मिल रहे हैं, जो एक सपोज हम लोग मैंगो प्लांट मान लेते हैं। आसाम में जो मैंगो प्लांट मिल रहे हैं तो हम उसको आसाम के वर्ड में हम लोग लोकल नेम से उनको बुला रहे हैं। जैसे कि हम लोग वही मैंगो प्लांट अगर दिल्ली में है तो उसको अलग नेम से बता रहे हैं, या साउथ इंडिया में है तो अलग नाम से बता रहे हैं। बट अगर हम लोग को ऐसे नेशनल व्यू उस मैंगो प्लांट को देखना है, तो अगर हम लोग लोकल नेम से वो प्लांट को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएंगे। सो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट हो, तो उनको एक साइंटिफिक पैटर्न पे नोमेनक्लेचर किया है, ताकि कोई भी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन, व्हेन यू से द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सपोज ह्यूमन होमोसेपियंस, अगर कोई भी वर्ल्ड की कोई कहीं पे भी जाके अगर होमोसेपियंस बोलते हैं तो सबको पता होगा कि हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करें। तो लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से हम लोग नीट के प्रोस्पेक्टिव से 1 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 और 2 मेजॉरिटी टाइम ये चैप्टर्स से 1 क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर्स बहुत होते हैं और ज़्यादा टाइम उसमें हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने जब बोलते हैं तो बायोलॉजी बोलने से हम लोग को सब कुछ इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स हो गया, यूकैरियोट्स हो गया। तो बेसिक डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसका न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि हम लोग अगर प्रोकैरियोट्स बताते हैं, 2 सेल है, सपोज दिस है प्रोकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया बोलते हैं, और दिस इज है यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिक जो डिफरेंस होंगे, प्रोकैरियोट सेल्स में जो क्रोमोसोम होंगे वो सेल के अंदर फ्रीली मूव करेंगे, बट इन यूकैरियोटिक सेल उसमें दिया इज स्पेसिफिक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग के पास क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे। ये हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस। तो उसके बाद भी हम लोग ऐसे भी डिफरेंस कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहेंगे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग जब बोलेंगे तो उसमें मोर नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे ही हम लोग ने इस चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया। एनिमल, कोई भी इंसेक्ट हो, वो भी कोई भी एनिमल किंगडम में जो आते हैं, उसके बाद कोई भी प्लांट स्पीसीज को करना है, कोई भी बैक्टीरियल स्पीसीज को करना है, तो हम लोग को ऑल ऑर्गेनिजम्स को हम लोग को, कोई भी फंगल स्पीसीज को हम लोग को करना है, तो सब स्पीसीज को हम लोग इसमें
क्लासीफाई करना है कि सबको हम लोग एक एक अलग अलग ग्रुप में रखना है ताकि हम लोग उसको कॉन्वीनियंट तरीके से हम लोग उस पर स्टडी कर सके। सो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से हम लोग उससे नीट के लिए 2 to 3 क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन है वो लास्ट 10 ईयर्स का पेपर्स जो आ रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब इसी चैप्टर से जितना आ रहे हैं, तो हम लोग उसी से हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जब आप लोगों को 2023 में नीट का पेपर के लिए बैठना है तो आप लोग एक चैप्टर से और इसी चैप्टर से हम लोग इतना क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को चैप्टर 3 में आना है जो कि प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में हम लोग को बेसिकली स्टडी क्या करना है, प्लांट के स्पेसीज के बारे में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के सराउंडिंग में बहुत सारा प्लांट्स है, कोई कोई शॉर्ट प्लान है, कोई कोई बड़ा प्लान है और कोई कोई डाइवर्सिफाइड प्लान है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कोई रिवर के बारे में देखें या कोई पोन के बारे में देखते हैं, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन पार्टिकल देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन स्मॉल स्मॉल प्लांट देखते हैं कहाँ पे, पानी के ऊपर में, जो कि हम लोग एल्गी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग के सराउंडिंग में कोई कोई मोसेस होता है, ब्रायोफाइट्स होता है। उसके बाद कोई कोई प्लांट ऐसा है कि जिसमें फ्लावर नहीं बनता है और कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें फ्लावर बनते हैं, कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूट्स नहीं होते। ठीक है, सो इसके बेसिस में हम लोग प्लांट किंगडम को या प्लांट को हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ताकि उसमें हम लोग को मिलते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोग इसको 5 क्लासेस में प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं। और प्लांट किंगडम चैप्टर से हम लोग नीट में 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी उससे आते हैं। तो कमिंग टू चैप्टर 4, इन दिस चैप्टर we have to analyze or we have to study about the animal classification, like different types of animal in the whole planet. Those animal who have notochord, that means vertebral column. जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग का vertebral column प्रेजेंट है, बट कोई ऑर्गेनिज्म में vertebral column प्रेजेंट नहीं है। कोई को जैसे कि स्टारफिश हो गया या एनिलिज हो गया, कोई कोई स्पेसीज क्या होता है कि ज़मीन के अंदर रहता है, कोई कोई जैसे हो गया कोई एम्फीबियन हो गया, हाँ, जो कि पानी में भी, ज़मीन में भी रह सकते, पानी में भी रह सकते। कोई कोई रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टाइल स्पेसीज जो क्रिपिंग करके जगह से जाते, स्नेक्स टाइप के, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। तो हमको इस चैप्टर में क्या करना है, हर एनिमल को अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम लोग को उसको स्टडी करना है। और एनिमल किंगडम चैप्टर से हम लोग 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है कि जो एनिमल किंगडम चैप्टर से ये एक बहुत बड़ा फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक को छोड़ के अगर हम लोग कोई रेफरेंस बुक को उस पर ज़्यादा फोकस करते तो हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। देखिए, पढ़ना कैसे, हम लोग को इसमें इकोनॉमिकली हमको स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग के पास 2 ईयर है। ओके, 2 ईयर्स में हम लोग को बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चैप्टर कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग 2023 में हम लोग नीट क्वालिफाई कर सकें। तो हम लोग को ऐसे हिसाब करके चलना होगा कि हम लोग एक चैप्टर में कितना टाइम देंगे, हम लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितना आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में अगर 3 और 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुछ चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे कि इस चैप्टर से हम लोग का 2 to 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसमें अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। प्रॉब्लम ये है कि एनिमल किंगडम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक से स्टडी करते हैं, बट उससे क्वेश्चन इतना आते नहीं है जितना वो लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप जितना एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ाई करें, टुगेदर विथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएं। टुगेदर विथ आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू डिफरेंट बुक से बनाना है। आपको क्या करना है, पहला आपका जो है एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से 2013 से आप लोग ले सकते हैं, 2013 से 2022 और 2021 तक। उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू बुक से एमसीक्यू सॉल्व करना है। हम आपको कुछ रेफरेंस बुक के बारे में बाद में बताएंगे, या हम बता सकते हैं कि एनसीईआरटी के साथ ही हम लोग को कुछ रेफरेंस बुक है, जो कि है ट्रूमैन की बुक है, एलिमेंट्री बायोलॉजी, ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी, जिसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये बुक जो है ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट बुक है, जो एनसीईआरटी के बाद आप रेफरेंस बुक हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इंटरनेट सोर्स से मिल जाएंगे। टुगेदर विद आपको एमसीक्यू की एक बुक यूज लगाना है। एमसीक्यू की बुक आप बायोलॉजी फिंगर टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि चैप्टर 5 तक।
जो कि हम लोग को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ने को मिलेंगे? मॉर्फोलॉजी मतलब हम एक प्लांट को बाहर की तरफ से हम लोग सपोज हमने एक प्लांट ले लिया, सपोज एक कोई प्लांट है, तो प्लांट को देख के हम लोग क्या क्या इसमें से बता सकते हैं, ठीक है। प्लांट को देख के क्या क्या बता सकते हैं उसके कि क्या क्या होता है कि कोई कोई प्लांट में ऐसा होता है कि रूट्स का जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। कोई रूट टेप रूट होता है, कोई फाइब्रस रूट होता है। उसके बाद कोई कोई स्टेम में मोडिफिकेशन होते हैं, लीफ में मोडिफिकेशन होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो उसमें हम लोग को क्या मिलता है, सिपेल फिटेल, एंड्रोशियम गाइनोशियम। एंड्रोशियम गाइनोशियम में हम लोग को क्या क्या मिल सकते हैं, फ्लावरिंग अरेंजमेंट कैसे है, हम लोग को इस चैप्टर से हम लोग को पढ़ना है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन 3 to 4 मार्क 3 to 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें से हम लोग 12 to 16 मार्क 3 to 4 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हम लोग को 4 मार्क्स आते थे, तो 12 to 16 मार्क्स हम लोग एक चैप्टर से, ये चैप्टर से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दिस ईयर 2022 में नीट से भी इसमें से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो उनके बाद हम लोग चैप्टर 6 में आते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब जैसे हम लोग की मॉर्फोलॉजी बताया, मॉर्फोलॉजी मतलब कि आप एक प्लांट को देख के क्या बता सकते हो उस प्लांट में, कि ये प्लांट हार्प है, ये प्लांट बहुत बड़ा शार्प है, ठीक है। उसमें फ्लावरिंग हो रहा है, फ्लावर नहीं हो रहा है, कुछ में फ्रूट्स है, कुछ में फ्रूट्स नहीं है। ये हम लोग क्या बाहर की तरफ से हम लोग उसको मॉर्फोलॉजी हम लोग देख के बताया। बट अभी अगर हम लोग उस प्लांट का रूट सेक्शन, रूट को अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करके उससे पोर्शन से हम माइक्रोस्कोप में उसको एनालाइज करते हैं, तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, ये हम चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना है कि एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट का क्या है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हमने क्लास 10 में पढ़ाई किया है कि प्लांट में क्या रहता है, जाइलम और फ्लोएम रहता है। जैसे कि जाइलम क्या करते हैं, जमीन से मतलब फ्रॉम सॉइल इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड टेक इट टू द लीफ स्ट्रिंग, हाँ, एंड फ्लोएम इट ट्रांसफर द फूड पार्टिकल फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये एक हो गया एनाटॉमिकल मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग का ऐसा है कि हम लोग जैसे कि हम लोग का ह्यूमंस का नेचर है कि हम लोग एक स्पेसिफिक एज तक हम लोग का ग्रोथ होते हैं, उनके बाद हम लोग का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। बट प्लांट का है कि प्लांट लोग थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्लांट कैन ग्रो बाय विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कि हम लोग को इस चैप्टर्स में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है कि रूट का एनाटॉमी क्या क्या है, रूट के अंदर में क्या क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर अरेंजमेंट क्या है, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, कॉर्टिकल सेल्स, ओके, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हम लोग को ये बात इसमें पढ़ना है। तो गिरा विथ हम लोग को स्टेम के अगर हम लोग मोनोकोट और डाइकोट के अगर बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, स्टेम को अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं, तो हम लोग को स्टेम में हम लोग को क्या क्या डिफरेंस मिलेंगे, ओके। देन वी कैन गो फॉर लीव्स, तो वी कैन सी दैट इन द लीव्स ऑल्सो देयर इज डिफरेंट observation we can observe, okay, like dicot leaf and monocot leaf, there is a different arrangement, and we know that leaf is the part which contain a chlorophyll, help in the process of photosynthesis and synthesis the food particle। तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि लीफ में कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो रहा है जिसकी वजह से लीफ को फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो प्लांट यहाँ पे है, जो कि लाइक इन आसाम, एंड दोज प्लांट प्रेजेंट इन द लाइक डेजर्ट एरिया, दे हैव डिफरेंट मॉडिफिकेशन, राइट। दोज मॉडिफिकेशन it will come in the morphological flower, and there will be some modification which are happening in the anatomy of the flowering plant. So from anatomy of the flowering plant chapters we can expect 2 to 3 questions. Then coming to the, ये हो गया हम लोग का ओवरव्यू। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या मिलेंगे। तो अगर हम लोग चैप्टर 7 में आते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स मतलब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है एनिमल डिफरेंट एनिमल टिश्यू, जैसे है एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग क्लास डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो हम लोग का बाहर आउटर कवरिंग है। मस्कुलर टिश्यू जो कि हम लोग का मसल्स है। नर्वस टिश्यू जो हम लोग का ब्रेन्स का, ये जो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है, उसमें हम लोग को पढ़ना है। और नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हम लोग का ब्लड हो गया, बोन हो गया, हम लोग को पढ़ना है। और इसमें हम लोग का कॉकरोच पढ़ना है। इस चैप्टर्स में हम लोग को आर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में दिया हुआ है, जो कि हम लोग नीट के सिलेबस में वो नहीं है, तो हम लोग को उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। हम लोग को बस एनिमल टिश्यू पढ़ना है। 4 टाइप का एनिमल टिश्यू हमको मिलेंगे, एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट अ कॉकरोच, ओके। एंड दिस चैप्टर्स वी कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन इन अपकमिंग नीट एग्जाम्स। सो इफ विल टॉक अबाउट चैप्टर 8, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब उस चैप्टर्स में क्या है, हम लोग अगर कोई भी सेल लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग ह्यूमन सेल एंड वी आर टेकिंग वन plant cell, then what is the basic difference in a human cell and plant cell? So if you say like animal cell, we don't have the cell wall, that means the outer covering, but in the plant cell they have the cell wall, okay. So
हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, टुगेदर विद द सेल वॉल व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल। सपोज दिस इज अ सेल, सो सेल कंटेंट इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस उसमें क्या रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे जो कि जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। Then ribosome which are helping in the protein synthesis, then endoplasmic reticulum and other complexes. So in these chapters we have to study all the different membranous organelles present in the cell. Not only human cell, we have to study about the plant cell and bacterial cell also, that means prokaryote cells. तो इस चैप्टर से हम लोग 3 to 4 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू चैप्टर 9, चैप्टर 9 में हम लोग को पढ़ना है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स में मतलब क्या है, ये चैप्टर्स आप लोग ने लास्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, तो दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू गाइस। चैप्टर है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, बायोमोलिकुल्स में हम लोग को पढ़ना है कि जैसे हम लोग सुनने को मिलता है कि प्रोटीन, वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रोटीन मीन्स, so what is the basic unit of protein? Basic unit of protein is the amino acid. So how they are formed, we have to study. Then we have to study about nucleic acid. If I say chromosome or nucleic acid, what is the basic unit that cell, that all the parental that all the cells become similar to their parental cell. क्यों होता है, because of their genetic material. Then we have to study about that carbohydrates. Then we have to study about the lipid. उसमें क्या क्या होता है, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द एंजाइम। एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं, एंजाइम का क्या क्या रोल होता है, कौन सा एंजाइम्स हम लोग के लिए यूजफुल है, तो हम लोग को पढ़ना है। और इस चैप्टर से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस। देन कमिंग टू चैप्टर 10, चैप्टर 10 में हम लोग को पढ़ना है द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मतलब क्या है सेल साइकिल और सेल डिवीजन बोलने से हम लोग को क्या एजम्पशन कर सकते हैं, कि हम लोग को क्या आइडिया मिलते हैं। दिस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल इज द साइकिल लाइक कि हम लोग का लाइफ साइकिल है, लाइक मॉर्निंग वी यूज्ड टू वेक अप, देन वी हैव टू हैव ब्रेकफास्ट, देन वी हैव टू गो फॉर कॉलेज और स्कूल, then evening we used to go for tuition or like that, and night we used to study. So this is a one normal human cycle like of a student life. So what is the cycle of a cell? तो how the cell is regulating, how the cell is divided. So हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ना है कि हम लोग एक सेल से 2 सेल कैसे बन रहे हैं, ताकि एक्सपोर्ट से वन सेल, फ्रॉम वन सेल देयर इज डिवाइडिंग इनटू 2 सेल। तो ये प्रोसेस होंगे कैसे, जैसे कि हम लोग का क्या हो रहा है बर्ड, कि हम लोग बर्ड आफ्टर बर्ड वी आर ग्रोइंग एंड गेटिंग मेच्योर। तो हम लोग जो स्मॉल एज से हम लोग बड़ा हो गए, तो क्या हो, क्यों हुए, हम लोग सेल डिवीजन हुए थे इसमें। तो हम लोग का इसमें पढ़ना है कि कैसे कैसे एक सेल से 2 सेल हो रहा है। इसमें हम लोग का 4 स्टेप्स रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज बोल के, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि एक सेल से कैसे 2 सेल बनेंगे। और इस चैप्टर से हम लोग 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन कमिंग टू चैप्टर 11, ट्रांसपोर्ट in the plant. Transport in the plant, I think this chapter is already been there in your class 10 syllabus. Basically that you heard about xylem and phloem. So what is the function of xylem? It's absorbing the water. Okay, and what is the function of phloem? It's transport the food particle from the root, from the source region to the different portion. So हम लोग इस chapters में पढ़ना है कि how it's happening. In your last year class 10 you study about this thing, but in this chapter we have to study how this is happening, like different processes like diffusion, osmosis, then transpiration pool which is helping the absorption of the water, then bulk flow movement which are helping the transportation of food particle. So in this chapter we have to study these things and different mechanism happening in the plant body, and we can expect 1 to 2 questions from this chapter. Then coming to chapter 12, mineral nutrition. Mineral nutrition means, say, for growth and development normal human being we need different types of mineral, like human also. So as the plant also they require different types of mineral like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, carbon, hydrogen, oxygen. All those different minerals we are required. Same as the plant also required this type of mineral for their normal growth and development. Okay, and we can, this chapter is very small chapter, we can expect 1 question from this chapter. Then coming to chapter 13, we have to study about photosynthesis in the higher plant. Photosynthesis in the higher plant. We already know this equation, carbon dioxide plus water, we are getting glucose molecule. Okay, so but we don't know how this reaction is occurring inside the plant body. So in this chapter, we have to study how this carbon dioxide and hydrogen is utilized to generate glucose molecule. Okay. इसमें हम लोग को पढ़ना है लाइट रिएक्शन, मतलब इसमें 2 टाइप का रिएक्शन बनेंगे, एक होते हैं लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन, जो कि चैप्टर आप लोग के लिए बहुत न्यू है और इससे बहुत डिफ कॉन्सेप्ट आप लोग को चाहिए होंगे।
जैसे कि हम लोग का इसमें आपको पता चलेंगे कि 2 साइकिल बेसिकली यूटिलाइज होंगे, एक है C3 साइकिल और एक है C4 साइकिल। एक है C3 साइकिल और एक है C4 साइकिल के बारे में हम लोग को इस चैप्टर्स में पढ़ना है। देन कमिंग इसमें से हम लोग 1 to 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और समटाइम यू कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन ऑल्सो। देन कमिंग टू चैप्टर 14, रेस्पिरेशन इन द प्लांट। ओके, ये जो रेस्पिरेशन इन द प्लांट है, जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस में हम लोग ने क्या बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। नाउ व्हाट, when we are feeling hungry, what we are doing, we are taking food particle. Okay, fine, this food particle is going inside our body. So food basically means glucose. Okay, and from the glucose molecule we are getting the energy. So in this chapters में हम लोग को क्या करना है, क्या पढ़ना है, ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी कैसे मिल रहे हैं, हम लोग को ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी इन द फॉर्म एटीपी कैसे मिल रहा है, हम लोग को ये स्टडी करना है इन केस ऑफ प्लांट। Okay, so there is 4 basic reaction. One is glycolysis, breakdown of the glucose molecule, then tricarboxylic acid cycle, TC or Krebs cycle, or then we have to study about electron transport system. So these 2 chapters from the plant kingdom, they are very important and they are very conceptual. So you should have a deep concept with these chapters. Okay, and finally we have to study about, from plant kingdom we have to study about plant growth and development, chapter 15. Plant growth and development, simple, this is simple chapter and you have to study about different hormones like you already know, auxin, givalin, cytokinin and abscisic acid. Okay, तो इसमें हम लोग को 4 to 5 इथाइलिक एसिड, हम लोग को 4 to 5 हार्मोन्स के बारे में बताना पड़ना है, जो कि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड बिफोर. So okay, so from till this portion, okay, till this portion about the plant physiology, these 2 chapters are very conceptual. Remaining 3 chapters are little bit easy for as respect to that. Chapter 10 we have to study, have a deep concept with them. Biomolecule chapters, this is a new chapter for you, so you have to be very much focused with that chapter. Now coming to chapter 16, यहाँ तक जो हम लोग का चैप्टर था जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के थे, ठीक है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो चैप्टर 16 में हम लोग को पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मतलब जैसे कि हम लोग कोई खाना खाया, ठीक है, द फूड पार्टिकल इट विल गेट इनसाइड आवर स्टोमक, देन इट विल गेट ब्रेक डाउन into small particle like glucose molecule, then it will absorb and it will go to a different tissue or different cell of our body. So ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि हम लोग फूड पार्टिकल ले रहे हैं तो उसमें हम लोग का जो फूड पाइप और इसोफेगस है उसमें से हम लोग को पास हो रहा है. सो बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. उसके बाद ये जा रहा है इन द लंग. इन द लंग वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस कमिंग फ्रॉम द लिवर, ऑल्सो बाइल जूस इज कमिंग in the small intestine. So we have to study all those things, bile juice, then we have to study about pancreatic juice, okay, trypsin, chymotrypsin, like about that. We have to study about different digestive juice, we have to study about different digestive organ, we have to study about liver also, all those things, okay. And we can expect 2 questions from the chapter in the NEET. Then coming to chapter 17, breathing and exchange of gases. This is a very easy chapter. Breathing and exchange means what, we are taking normal breath and we are releasing out, okay. So इसमें हम लोग का क्या क्या मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि हम लोग जब भी ब्रीथिंग करते हैं तो हम लोग का क्या वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड में है और सामने हम लोग का रिब मसल्स है जो कि हम लोग का चेस्ट एनलार्जमेंट के टाइम उनमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. जैसे कि हम लोग का जो रिब मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्नम है, ओके, एंड बिलो द लंग देयर इज ए डायफ्राम. हम लोग को पता है कि हम लोग लंग के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट वी डोंट नो from the lung how the oxygen is transported different part of our body. So you have to study about that thing, okay, कि हम लोग का ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन हम लोग का हार्ट पे कैसे पहुंचे, okay, so from the heart how it's transported to the different part of our cell body. And you can expect 1 to 2 questions from this chapter, and you have to have a good concept with these chapters because hemoglobin or RBC is playing important role in carrying the oxygen to the different part of our body, okay. And then coming to chapter 18, body fluid and circulation. Body fluid and circulation means what is the body fluid present in our body, that means it's our blood, and what blood content basically plasma and from element. From element means basically क्या क्या होता है उसमें, RBC, WBC
प्लेटलेट्स, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल होता है जिनकी वजह से आरबीसी का कलर रेड कलर है. ओके, देन डब्ल्यूबीसी व्हाट इज डू, इट्स हेल्प इन अ डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, एंड बॉडी फ्लूइड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होंगे, ये जो हम लोग का ब्लड है तो ब्लड हम लोग के बॉडी में सर्कुलेट कैसे हो रहा है, जैसे कि हम लोग को पता चल जाएंगे इसमें से. हम लोग का चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18 दे आर वेरी मच लिंक विथ ईच अदर. ओके, बिकॉज blood is the basic thing which are transport in our body which can help the transport of oxygen. It's taking the oxygen from the lung to a different part and it provide the oxygen to the cell. In the cell this reaction it will happen. Okay, this reaction it will happen and it will generate ATP together with it will generate carbon dioxide, and blood only itself it will carry the carbon dioxide and it will release out to the lung, and finally from the lung we can expel out the carbon dioxide. So कि इस चैप्टर में हम लोग का हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हार्ट कैसे हार्ट बीट रेगुलेट हो रहा है, जैसे कि हम लोग का कैसे हम लोग हार्ट बीट फंक्शन करें कि उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. डबल सर्कुलेशन कैसे हम लोग का बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. देन कमिंग टू चैप्टर 19, फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन एक्सपेक्ट 2 questions. Okay, then coming to chapter 19, excretory product and their elimination. What is the main excretory organ present in our body? That's the kidney. You have already known. But what is the functional unit of kidney? It's a nephron. You studied about in the class 9. Okay, so we have to study how the urine is formation, how the urine is from inside our body, and how all the nephrons are performing their maintained function, like glomerular filtration. You have studied that nephron structure previously also. This is the nephron basic structure. So glomerulus Bowman's capsule, this is a glomerulus, this is the Bowman's capsule, this is the proximal convoluted tubule PCT, this is the Henle's loop, this is the distal convoluted tubule. So how this nephron is doing that function? Nephron has the main function, it is to do, it first do the filtration, okay, then it do the absorption, and finally it do the secretion. Okay, so in this chapter we have to study in the detail about this thing, about the function of kidney, and this chapter we can expect 2 to 3 questions. Coming to the chapter 20, this chapter about locomotion and movement. Suppose now I am moving from this position to that position. How can we move? With the help of my muscles, with the help of my skeletal system. Okay, so in this chapter we have to study about the actin and myosin. Suppose I am moving this marker from this position to this position. How can I move my muscles from here to this leg? So in this chapter we have to study about that. Together with that we have to study about our skeletal system, like how much bone present in our vertebral column, in our head, in a vertebral column, and different parts of our rib muscles. Okay, we have to study this thing. Then we can expect 2 questions from this chapter. Then coming to chapter 21, neural control and coordination. Neural control and coordination, that means what? We know about the neurons. You have already learned the structure of neuron. This is the structure of neuron. And how the neuron is doing its job. Okay, how the neuron is doing its job. Okay, how the basically what? Suppose I get one stimulus like this. If I get a injury in my finger, what I'll do? I will take my hand back. Okay, so because of neurons, I can do the thing. If someone call me from backside like this, I can give a response. Why? Because the neuron present here give the signal to the brain, and what brain will do? Brain will transport a signal that someone is calling me, so that I will take my head back. Then in this chapter we have to study about our eyes. So what is the internal anatomical structure of the eyes? Retina, okay, sclera, choroids, and retina. How we can see any object. Suppose you can see me now. I can see you. I can't see you, but sorry, but I can see the different object present here. हम लोग उसको देख कैसे सकते हैं? जैसे कि यहाँ से कोई लाइट हम मेरे पास आ रहा है, जैसे कि हम लोग सराउंडिंग को देख पा रहे हैं, तो क्या होता है, हम लोग का आंखों के अंदर से जो पोर्शन है उसमें से हम लोग का जो लाइट है वो पोर्शन जाएंगे, उसमें से हम लोग का लास्ट में क्या है, रेटिना है. सपोज दिस इज आई स्ट्रक्चर, आउटसाइड इज द स्क्लेरा, इनसाइड द कॉरॉइड, एंड इनरमोस्ट इज द रेटिना. इन दैट रेटिना द लाइट विल गो एंड मेक द इमेज. ओके, so this is about the eye. Then we have to study about the human brain. What are different parts present in the human brain?
forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, so what is a part present in the forebrain? Okay, cerebrum, thalamus and hypothalamus. What is the part present in the hindbrain? Pons, medulla, cerebellum and medulla oblongata. So all those portions we have to study. Then we have to study about human ear. How you can hear my voice. What is a different part present inside our inner ear? Okay, how the sound wave is generated inside our ear and how we can analyze something. That I'm talking about the biology section. Okay, if someone faculty present about the maths section or chemistry faculty, we have to know about the chemistry subject. So how we can hear all those things? It will go inside our ear and it will, from the nerves, it will go to the brain, and brain it will analyze. Then we will know that okay, fine, this is about the chapter 21. So with this chapter we can expect 2 questions. Coming to chapter 22, chemical coordination and integration. Chemical coordination means these chapters we have to study about different hormones. We know about hormones. The hormones are what? Chemical messenger, and the organs are endocrine organ, because hormone doesn't require blood circulation. It directly go to from cell to the different part. We have to study about different endocrine organ, those who are helping the secretion of hormone. जैसे कि हम लोग का हो गया hypothalamus, pituitary. We have to study. We have to study about different testes, ovary. We have to study about thyroid gland, parathyroid. Then we have to study about pancreas. That pancreas, it secretes insulin hormone. We always know that insulin helps in the regulation of blood sugar. So in this chapter, we have to study about different endocrine gland, how their hormones, what is the hormone, what is the hormone function. We have to study. So this is all about the. From this chapter, we can expect 2 questions. So this is all about the chapter analysis. So what we are going to learn in the upcoming 1 year or upcoming year about the biology section. Okay. So ऐसे कि होता है कि मतलब बहुत सारा स्टूडेंट का ये पर्सपेक्टिव होता है कि हम लोग को 11th का जो बोर्ड बायोलॉजी है उनको नहीं पढ़ना, हम लोग को 12th से प्रिपरेशन करना, हम लोग का हो जाएगा. बट ये नहीं, हम लोग को 11th के बायोलॉजी को कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दिस पोर्शन ऑफ द बायोलॉजी इज कंटेनिंग 50% वेटेज. ओके, आप लोग को ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है 11th का, इससे हम लोग का आउट ऑफ 90 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट 50 क्वेश्चन. And from 11 section you can expect 50 question, and from 12 section you can expect remaining 40 question. ओके, ये एनालिसिस है लास्ट ईयर 2019 और 2020 का एनालिसिस है, जिसमें 11 की बायोलॉजी से 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट मीन्स इट कंटेन द मेजर वेटेज. तो आगे एक चैप्टर से आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है. तो इन आवर प्रीवियस अपकमिंग लेक्चर्स विल डिस्कस कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर में हम लोग को कौन सा टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक से रेगुलर बेसिस में क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट एक चीज़ हम फर्स्ट क्लास में आई लाइक टू से कि you don't have to memorize anything. Don't memorize anything. Don't mug up. अगर आप आज उनको memorize करेंगे कल भूल जाएंगे. But try to get the each and every concept. In my class, I will explain you how what is the basic anatomical, what is the basic mechanism of each and every function of each and every organ or each and every chapters. But don't memorize anything. Okay. So this is all about the biology chapters. Together with, if you want to qualify, if you want to clear the NEET, you have to go thorough, become thorough with each and every chapter, and you have to give a good revision. अगर आपका रिवीजन अच्छे से है तो आप अच्छे से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है. और एक चीज़ आपको करना क्या है, आपको नीट अगर क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से स्टडी करना है, ग्रो थ्रू करना है, उनको अच्छे से रिवीजन करना है. देन यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जैसे कि हमने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको खत्म करना है. उसमें जितना भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हर एक चैप्टर से हम लोग को लगाना है. उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. बायोलॉजी फिंगर टिप्स या कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं. जैसे एनसीईआरटी के बाद अगर आपको लगता है कि आप और थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, कोई चैप्टर में अगर आपको डाउट क्लियर नहीं है, तो आप क्या बुक फॉलो कर सकते हैं? 2 मेन एलिमेंट्री बायोलॉजी बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से आपका 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं एज ए रेफरेंस बुक. ओके. सो ये हम लोग का बेसिक एनालिसिस है. हम लोग इस चैप्टर से कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएंगे, तो ठीक है. अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कि एक एक चैप्टर्स को लेकर उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस एनफ फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑफ यू. If you have any more doubt, we can have a discussion later on also. So okay, so thank you for today.